मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जीव। चर्चा उस परमपिता परमात्मा की, पर इंसान उसके लायक बने, उसके काबिल बने। हमारी संस्कृति बड़ी महान है, लेकिन इस संस्कृति को आप छोड़ते जा रहे हैं। किसी के पांव छूने से क्या होता है और किसी के आशीर्वाद देने से क्या हो जाता है। जब एक बच्चा झुक के अपने माँ बाप के पांव छूता है और माँ बाप ज़्यादातर आशीर्वाद देते हैं और वो दाहिना हाथ रखते हैं अपने बेटे के सर पे। आजकल तो कटिंग वगैरह खराब हो जाती है, इसलिए दूर से चला देते हैं काम। पहले यही था कि सर पे हाथ रखा जाता था और पॉजिटिव वाइब्रेशन माना जाता है कि इंसान के हाथ से जाती है जब वो दुआएं देता है या बद्दुआएं देता है। बच्चा झुक के जब पाँव को छूता है तो अपने आप में वो भी, आज विज्ञान भी मानती है इस बात को कि झुकना सीखना अति जरूरी होता है। जो पेड़ झुका नहीं करते वो जल्दी कट जाया करते हैं, क्योंकि उनके फल नहीं आता। और जो झुकते रहते हैं वो कटते नहीं बल्कि सजते संवरते रहते हैं। कहीं भी बाग बगीचे देख लीजिए, जिन पेड़ों पे फल बहुत आता है वो झुके रहते हैं, डालियां झुकी रहती हैं। और माली कह लीजिए, किसान कह लीजिए, उसके लिए वो पौधे बहुत ही अनमोल हो जाते हैं कि इसने आज यार इतना झाड़ दिया, इतना फल दिया है। तो उसकी टहनियाँ सूखती हैं, उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो एडवांस में उसको पानी दिया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, यानी उसको रोग नहीं लगने देते। और एक सीधा ही खड़ा रहता है, फल है ही नहीं, तो वो मन से उतर जाता है। कम ही पानी मिलता है, कम ही काट छाट होती है और आखिर में वो सूख के कट जाता है। तो इसलिए झुकना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहाँ? अपने बुजुर्गवार के आगे और उस ओम हरि अल्लाह परमात्मा के आगे। जैसे अभी आपको बोला कि अपने पूर्वज, अपने बुजुर्गों के, माँ बाप के, दादा दादी के पाँव छूते हैं आप, तो आप जब झुकते हैं ना, आपके अंदर की दीनता, नम्रता और बढ़ जाती है। आपकी इंसानियत के गुण और प्रबल हो जाते हैं और अच्छे आपके अंदर ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। पानी हमेशा नीची जगहों पे रुकता है, टीलों के बिल्कुल टीसी पे, टॉप पे नहीं रुकता। उसी तरह जब आप झुकते हैं अपने माँ बाप जन्मदाता के आगे, वैसे तो उनका ऋण आप नहीं उतार सकते, लेकिन जब आप झुकते हैं तो उनका वो दाहिना हाथ या बायां हाथ जो भी आपके सर पे रखा जाता है, तो अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो यकीन मानो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके माइंड में बड़ी जल्दी आती है। जब आदमी सुमरन करता है, मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, ध्यान में बैठता है, तो पॉजिटिव जो रेज हैं, वो जो किरणें हैं, सबसे पहले उसका दिमाग ग्रहण करता है और फिर वो दिमाग पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है, जिससे आपकी बॉडी रिपेयर होती चली जाती है, पावरफुल होती चली जाती है, जिससे आप तंदुरुस्ती हासिल करते हैं। और जिनका शरीर तंदुरुस्त होता है उन्हें सब खुशियां मिल जाया करती हैं। और आप हर चीज बदल लेते हैं, लेकिन एक जिस्म ऐसा है जिसको बदला नहीं जा सकता। एक भजन है हमने नया बनाया, जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रूने रहना। आप हर चीज बदल सकते हैं। क्या आप किसी का शरीर उधारा ले सकते हैं?
कपड़े बदल लोगे दूसरे के लेके पहन लेते। पहले बुजुर्ग पहना करते थे। गांव में खास करके कुछ एरिया में लोगों के पास एक जुत्ती होती थी बढ़िया, किसी घर में अच्छी आ गई, कपड़े अच्छे आ गए तो दूसरे मांग के लेके जाते थे, यार मैंने फलां की बारात जाना, तू तो नहीं जा रहा, कहता नहीं, तो जुत्ती भी दे दे और कपड़े भी दे दे। तो यानी वो बदल सकते हैं आप। गाड़ियां भी कई बार होता दूसरे यार दोस्त की लेके चले जाते हैं। क्या आप किसी से बॉडी बदल लोगे? कभी नहीं। तो क्या इसका ख्याल करते हो? हट्टे कट्टे हो लिए, कहते जी और कैसे ख्याल किया जाता है? ऐसे नहीं। आपके अंदर आत्मिक शक्ति आनी चाहिए। आत्मबल उससे पैदा होता है, विल पावर आता है। क्योंकि जब तक आत्मा को शक्ति नहीं मिलती, ये विल पावर या आत्मबल नहीं आते आपके अंदर। तो परिवार से आपने शुरुआत की, फिर संत महापुरुषों की पवित्र जगह होती है, सिर को झुकाएं सजदे में, क्योंकि परमपिता परमात्मा वैसे तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वेव्स, चाहे सुनाने वाला पढ़ने वाले की क्या भावना वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो पॉजिटिव वेव्स हैं वहाँ रहती हैं। अब जिसका जैसा ख्याल होता है, विचार होते हैं, शुद्ध हृदय है, तो वो उस भावना को हासिल कर लेता है, वो रेज उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है।